ये वीडियो उन भाइयों के लिए है कि बहुत से भाई ये कहते हैं भैया तैयारी कब से स्टार्ट करें कि रुक के स्टार्ट करें। बहुत से भाई ये कहते हैं कि भैया रुक जाओ, अभी 1 महीने 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे। तो भाई मेरा उन लोगों से बस यही कहना है कि दोस्त देखो, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी स्टार्ट करनी है तो भाई लग जाओ। फिर ये मत सोचो कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, फिर आप लग जाओ पूरी तरह से। क्योंकि अगर आप स्किप करते रहे से आगे, स्किप देखो, मैं एक चीज़ आपको रियलिटी बता दूं कि अगर आप स्किप कर रहे हैं से आगे तो भाई कोई फायदा नहीं तैयारी करे। तो भाई सभी भाइयों से मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि समय बिल्कुल नहीं है, दोस्त देखो समय बहुत तेजी से निकल रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी आपके पास समय है, आपकी 8th 9th 10th 11th 12th हुई है, इसके बाद या आप 11th में हो, अभी 12th में ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो अभी से ही भाई स्टार्ट कर दो। आपके पास समय बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, हम सच बता रहे हैं, आपका समय नहीं है। जो टॉपर होते हैं, टॉप करते हैं भाई, वो 9th 8th 9th 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं सारी चीज़ें। ये मत सोचना कि भैया डिमोटिवेट कर रहे हैं, हम डिमोटिवेट किसी भी नहीं कर रहे भाई, हम मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम लोग कर सकते हो दोस्त, सब कर सकते हैं। जितना टाइम हमें लग रहा है भाई, मैं ये चाहता हूँ तुम लोग टाइम ना लगे उतना भाई। तुम अभी से ही सीरियस हो जाओ, 11 12 तुम्हारी कंप्लीट हुई, अभी से ही पूरी रोड मैप बनाओ, और जो भी समस्या आती सारी चीज़ें बताते हैं, रोड मैप अभी से ही बना लो पूरा और लग जाओ अच्छे से। क्योंकि समय जब निकल जाएगा ना दोस्त, फिर आपको एंजाइटी डिप्रेशन यही सारी चीज़ें लगी रहेंगी, यही सारी चीज़ें आपको खाती रहेंगी, आपको उसका टाइम नहीं मिलेगा। पढ़ोगे भी तब भी आपका मन भाई पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर आप कहोगे भैया मैं याद नहीं हो रहा, लंबे समय तक पढ़ने मन नहीं, पढ़ाई मन नहीं लग रहा, बहुत सारी दिक्कतें हो रही। तो ये सारी समस्याएं, इसलिए भाई इसकी बिल्कुल मत करो कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। भाई अभी टाइम है, लग जाओ पूरी तरह से भाई, टाइम निकल जाएगा भाई, बहुत दिक्कत होती है सच में। फिर तुम्हें पढ़ाई करोगे अलग से जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें अलग से आने लगेंगी तुम्हारे पास, फिर तुम नहीं ये चीज़ें कर पाओगे। तो जितने भाई हैं जो स्किप कर रहे हैं कि आज से कल परसों तैयारी स्टार्ट करूँ, उन लोगों से मैं यही कहूँगा अभी से लग जाओ भाई बिल्कुल, ठीक, अच्छे से करो तैयारी, अच्छे से लग जाओ यार, सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। अभी से ही पूरा स्ट्रेटेजी बना लो। और मैं सभी भाइयों को स्ट्रेटेजी मैं रेगुलर बताता रहता हूँ, क्या पढ़ना कब पढ़ना कैसे पढ़ना, सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो बस ये देखो स्ट्रेटेजी हम बताते हैं, अब उसे फॉलो करना तुम्हारे ऊपर है दोस्त। तुम अगर सही से उसे फॉलो कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो अगर भाई, और मेरी स्ट्रेटेजी सच बता रहा है ऐसी है, मैंने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी लिख चुका हूँ, तो भाई ऐसी स्ट्रेटेजी है, ठीक। अगर तुमने उसे 100% अगर भाई उस पर काम कर लिया, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग क्या करते हैं, सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता क्या पढ़ना कैसे पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उन्हें पता ही नहीं होता, सब पढ़ते हुए चले जाते। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन है भाई। तो भाई सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लाइव आते लाइव में भी बताते, बहुत सारी वीडियो पढ़ी है उसमें भी मैंने बताया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्किप मत करो। मेरा क्या शेड्यूल रहता, तो भाई मेरा भी शेड्यूल वही रहता, सुबह उठते हैं भाई, नहाना धोना होता है, फिर करंट अफेयर पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर जो भी अपना 3 3 सब्जेक्ट का मैंने 3 3 दिन बनाए, 3 दिन ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका 2 दिन एक दिन में जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री मैंने पढ़ी है तो हिस्ट्री कम से कम दिन में 2 बार रिवीजन करेंगे। इसके बाद 3 3 दिन करके 3 दिन मैंने ये सब्जेक्ट 3 पढ़े, 3 दिन ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक। संडे को रिवाइज कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और भी डेली टाइम निकाल के आंसर राइटिंग कर लेते हैं। तो ये चीज़ें साथ साथ करते रहो। जब आपके पास प्री के एग्जाम का टाइम कम बचाओ, उसके बाद प्री में पूरी तरह लग जाओ। तो अभी ये सारी चीज़ें करो, अच्छे से तैयारी करते रहो, स्किप मत करो बिल्कुल, ठीक है। तो भाई सभी लोग बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो भाई, अच्छे से लगो, मेहनत करो भाई, कुछ स्किप मत करो, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है।